डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। वर्कशीट नंबर 1 और 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स और इंडिचमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस चैनल पर आपके क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस अवेलेबल है। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हॉट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंडिचमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है आप स्किप करके डायरेक्टली उस पर भी जा सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशंस, एन इंटर क्लास पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन वाज अरेंज्ड बिटवीन 9 सेक्शंस ऑफ क्लास 8। क्लास 8 के ही 9 अलग अलग सेक्शंस के बीच में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा गया अर्थ डे के दिन। ईच सेक्शन वाज प्रोवाइडेड अ शीट मेजरिंग 75 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर फॉर मेकिंग द पोस्टर्स। और हर सेक्शन में एक एक शीट ऑफ पेपर दिया गया और उस शीट ऑफ पेपर का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, डेट इज 75 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। अब इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शीट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। टोटल एरिया हमें बताना है उस शीट का जो कि स्टूडेंट्स को दिया गया, सभी 9 सेक्शंस को मिलाकर। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया है कि एक्सप्रेस द एरिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो एरिया हम लोग निकालेंगे ना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस हमें करना है, मतलब पावर के फॉर्म में हमें लिखना है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है राइट एनी 2 वेज बाय विच यू कैन सेव अर्थ। धरती को बचाने के लिए आप कौन सा 2 तरीका अपना सकते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें पूछा गया था उस शीट ऑफ पेपर का टोटल एरिया जो कि स्टूडेंट्स को दिया गया। तो एक पेपर शीट का एरिया हमें दिया गया है 75 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। इसको बस हमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं एरिया ऑफ 9 शीट्स ऑफ पेपर इक्वल टू 9 इंटू 75 इंटू 40, जो कि एक शीट ऑफ पेपर का एरिया था। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। इसके लिए सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख देंगे। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, 75 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 और 40 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 3 लिख दिए। 5 जो है वो भी 3 टाइम्स है तो 5 टू दी पावर 3 लिख दिए। और जो 3 है ये भी 3 टाइम्स है तो 3 टू दी पावर 3 लिख दिए। तीनों पर 3 पावर है, इसीलिए हम लोग तीनों को एक साथ लिखकर 2 इंटू 5 इंटू 3 उस पर होल पावर 3 डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंदर में मल्टीप्लाई करने पर 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि 30 टू दी पावर 3। यहाँ पर पावर 3 होगा और ये जो आंसर आया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया जो है ना उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरे बिट के आंसर के लिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं वी कैन सेव अर्थ बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट। पॉल्यूशन को कंट्रोल करके और फॉरेस्ट को यानी कि जंगलों को बचाकर हम लोग अपनी धरती को बचा सकते हैं। अब चलिए हॉट्स पे आते हैं, जिसमें कि हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए बोला गया है। इसमें दिया गया है 6 इनवर्स। अगर पावर -1 होता है ना तो उसको हम लोग इन्वर्स पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 6 इनवर्स माइनस 8 इनवर्स और इस पूरे पर पावर -1 है, मतलब अंदर वाले को सॉल्व करके उसका फिर से इन्वर्स हमें करना है। उसके बाद प्लस 2 इनवर्स माइनस 3 इनवर्स और इस पूरे पर एक और इनवर्स है, एक और पावर -1 है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। आपका आंसर डेफिनेटली 100% करेक्ट आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो इन्वर्स था ना उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। जैसे कि अगर आपको दिया है a इन्वर्स a टू द पावर -1 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a। बस वही चीज़ यहाँ पर की है। 6 इन्वर्स मतलब 1/6 हो गया। 8 इन्वर्स मतलब 1/8 हो गया, बीच में माइनस था तो माइनस हो गया। उसके बाद ये प्लस था, ये प्लस यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 2 इन्वर्स मतलब 1/2,
3 इनवर्स मतलब 1/3। इस पूरे पर पावर -1 था तो यहाँ पर भी -1 पावर हो गया। इस पूरे पर पावर -1 था तो यहाँ पर भी पावर -1 हो गया। अब अंदर वाले को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है, आपको आता होगा। इन दोनों का एलसीएम पहले लेना पड़ेगा, 24 आ जाएगा। 6 से आता है 24 4 टाइम्स में, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 से 24 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, ऊपर में 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 तो 1 हो गया, और 3 - 2 भी 1 हो गया। नीचे में इधर 24 और इधर 6। अब इस साइड में है 1/24 टू दी पावर -1 और इस साइड में है 1/6 टू दी पावर -1। -1 मतलब इनवर्स, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब ये बन जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 24/1। इसको डायरेक्टली हम लोग 24 भी लिख सकते हैं, बस वही यहाँ पर किए हैं, पावर -1 जो था वो ख़त्म। यहाँ पर 1/6 का इन्वर्स करना है तो ये बन जाएगा 6/1 यानी कि 6। तो 24 इधर आ गया, इधर 6 आ गया, दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि बीच में प्लस था। आंसर आ जाएगा 30 और यही इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब चलिए सेकंड हॉट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बोला गया है 3 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 9 है और 4 टू द पावर y + 2 इक्वल टू 64 है। इन दोनों को यूज़ करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उस वैल्यू को यूज़ करके हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे। बोला गया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y/x माइनस x/y। तो x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है पता होगा, तभी तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे ना। और उसी x और y का वैल्यू हम लोग इससे पता करेंगे, और कैसे, वही चीज़ यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है। मान लीजिए आपको दो एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, एक है 2 टू द पावर x और इसको इक्वल बोला गया है 2 टू द पावर 4 के। ऐसे कंडीशन में अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर x बराबर है 2 टू द पावर 4 के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका बेस दोनों तरफ सेम है, तो इसका पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों का वैल्यू सेम होगा ना। अगर हम यहाँ पर 4 के जगह पर 3 लिख दें तो क्या 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4 इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को इक्वल होने के लिए जितना पावर यहाँ पर है उतना ही पावर यहाँ पर होना चाहिए, मतलब x = 4 होना चाहिए। इसी तरीके से पावर को कंपेयर करके हम लोग अननोन x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर दोनों का बेस सेम नहीं है तो पावर्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 9, बस वही लिख दिए। 3 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 9। इधर बेस में 3 दिख रहा है, इधर 9 दिख रहा है, बेस तो इक्वल नहीं है, तो बेस को हम लोग इक्वल करेंगे, तभी जो पावर पर अननोन है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बेस को इक्वल करने के लिए हम लोग छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 के जगह पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो 9 की जगह 3 का स्क्वायर जैसे लिखे तो यहाँ पर हमें बेस इक्वल मिल गया। इधर भी 3 पर पावर कुछ है, इधर भी 3 पर पावर कुछ है। जब दोनों तरफ 3 ही है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं x - 1 जो कि इस पर पावर था इक्वल टू 2 जो कि इस पर पावर था। अब x - 1 इक्वल टू 2 हो गया। थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस -1 को उस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो x = 2 + 1 यानी कि x = 3 हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब x का वैल्यू मिल गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड करेंगे इस वाले इक्वेशन से। इसमें दिया गया 4 टू द पावर y + 2 इक्वल टू 64। इधर 4 दिख रहा है और इधर 64 दिख रहा है, तो बेस तो सेम नहीं है, बेस तो सेम करना पड़ेगा। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 × 4 × 4 होता है 64 एंड इट कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। y + 2 = 3 कर सकते हैं। y + 2 = 3, तो y = 3 - 2। ये जो इधर +2 था उस साइड में जाकर हो जाएगा -2, तो 3 - 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, मतलब y का वैल्यू हमें मिल गया 1। इस तरह से इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने x का वैल्यू पता कर लिया
और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने y का वैल्यू पता कर लिया। अब इसी x और y के वैल्यू को इसमें हमें पुट करना है, इस वाले एक्सप्रेशन में जिसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। हम लोग सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वही एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, y/x माइनस x/y, y के जगह पे 1, x के जगह पे 3 माइनस x के जगह पे 3/y के जगह पे 1। अब इतना हो गया 1/3 माइनस 3/1। इसको सॉल्व करने आपको आता है अच्छे से। दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर में 1 माइनस 9 हो जाएगा। 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8 हमें मिलेगा। और नीचे में 3 था तो यहाँ पर 3 ही रह जाएगा, यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो -8/3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -8/3। अब चलिए इनरिचमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल हॉट्स वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी पावर पर एक अननोन है, x है, और इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे, दोनों के बेस को इक्वल कर देंगे और उसके बाद पावर्स को कंपेयर कर देंगे, पावर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये जो x है अननोन, उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, सो दैट कोशेंट में भी इतना, ताकि कोशेंट जो है, भागफल जो है, इतना आ जाए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 9 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू इतना बड़ा टर्म इक्वल हो 1/27 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस वाले x का वैल्यू क्या होगा जो कि 9 के ऊपर पावर के फॉर्म में है, उस x का वैल्यू क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ पर भी हमें वही लॉजिक लगाना है, सिंपली दोनों तरफ के बेस को हमें किसी तरह इक्वल कर देना है। उसके बाद पावर पर जो अननोन है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में है 9 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू इतना। अब देखिए यहाँ पर पावर पर एक और पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, x/2 है यहाँ पर, ठीक है, -x/2 है इंटू -2 है। तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए क्या होगा, -x/2 इंटू -2, तो ये 2 -1 टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और -x इंटू -1 करेंगे तो x आएगा। बस वही चीज़ किए हैं, इतना सॉल्व होकर सिर्फ x बचा, 3 टू द पावर x हो गया। इधर जो था वही लिख दिए हैं, 9 है तो 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, और इधर सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। इक्वल टू कर दिए 27 टू द पावर -1। यहाँ तो 1/27 था, तो इसको कन्वर्ट करके हम इतना क्यों लिख दिए, सिंपल सी बात है। अगर किसी पर पावर -1 होता है, जैसे कि 1 पर पावर दूसरा एग्जांपल a टू द पावर -1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a। उसी तरह से अगर 1/a कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर -1। बस वही चीज़ यहाँ पर की है। 1/27 को लिख सकते हैं 27 टू द पावर -1। इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा भी बना सकते हैं। हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इसके आगे हम लोग कैसे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 टू द पावर x है, यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 3 टू द पावर x है, यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर बेस में 3 है, लेकिन यहाँ पर बेस में 9 है, जो कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो 9 को भी हम लोग 3 बना सकते हैं। 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 पर पावर x है, 9 पर पावर x है तो 3 स्क्वायर पर भी पावर x हमें डालना पड़ेगा। अब 3 स्क्वायर पर पावर x हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर पावर पर एक और पावर होता है तो 3 टू द पावर 2x हो गया। बस वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 9 टू द पावर x के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x। बस यहाँ पर देखिए तीनों जगह 3 ही हो गया बेस में। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है और आपस में टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, 2x 2 और x आपस में ऐड हो जाएगा, 2x प्लस x प्लस 2। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा 3x, और 2 जो था वो 2 रहेगा प्लस 2, 3 टू द पावर 3x प्लस 2। इसको सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए इस साइड में कैसे सॉल्व होगा। इधर है 27 टू द पावर -1, यहाँ पर कुछ नहीं किए। यहाँ पर देखिए इस साइड में बेस 3 है तो इस साइड में भी बेस 3 लाना पड़ेगा ना। तो 27 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, क्योंकि 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा ना तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, मतलब 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 का क्यूब। यहाँ पर वही चीज़ की है, 3 का क्यूब 27 के बदले में। अब देखिए 3 का क्यूब और उसके ऊपर माइनस पावर है, -1 पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू -1 विल बी इक्वल टू -3,
तो 3⁻³ इधर हो गया और इधर इतना आ चुका था पहले से। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम आ चुका है, हमने हम लोग इधर भी सॉल्व करते गए और इधर भी सॉल्व करते गए, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। अब हम लोग आसानी से दोनों के पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2 = -3। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, 3x + 2 = -3। 3x विल बी इक्वल टू -3 - 2, ये जो +2 उधर जाके -2 बन गया, यहाँ पर जो लिखे हैं -3 - 2 हो जाएगा -5। और उसके बाद ये जो 3 मल्टीप्लाई में था ना, वो उधर जाके डिवाइड बाई 3 कर दिया, मतलब x = -5/3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर -5/3 ही हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, आंसर मैच किया या नहीं आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो डैट कोशेंट में भी इतना। इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे ताकि कोशेंट यानी कि भागफल इतना आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें डिवाइज़र पता करना है कि किससे डिवाइड किया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द डिवाइज़र इज़ इतना, मतलब x, हम लोग इसको x मान लिए, मान लेते हैं कि x से ही डिवाइड किया जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है इतना को अगर x से डिवाइड किया जाता है तो इतना आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, इतना डिवाइडेड बाय x इक्वल टू इतना। अब इसको हम लोग मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। x के वैल्यू को पता करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि x के अलावा जितना भी टर्म है उसको हमें उस साइड भेज देना है, इधर x को अकेला छोड़ देना है, एक साइड में किसी भी साइड हम लोग अकेला छोड़ सकते हैं और उसके बाद x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। पहले स्टेप में तो हमने इक्वेशन तैयार किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए पावर माइनस है, नेगेटिव पावर है, अगर इस नेगेटिव पावर को हम लोग हटा देंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। तो इस नेगेटिव पावर को हटाने का एक सिंपल सा रूल है कि जिस पर पावर है ना उसका इन्वर्स हम लोग लिख देते हैं। पावर है इतना पर, तो इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा -2/3, उल्टा हो जाएगा जस्ट। और पावर जो पहले नेगेटिव था अब बन गया पॉजिटिव। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बना देंगे, -2 से +2 बन जाएगा और अंदर में पलट देंगे। -8/27 है तो ये बन जाएगा -27/8। दूसरे स्टेप में हमें मिल चुका है -2/3 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -27/8 अब यहाँ से तो सॉल्व करना आसान है, 3 पावर है तो इस पावर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, 2 पर भी 3 पावर चले जाएगा और 3 पर भी 3 पावर चले जाएगा। 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा और 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, पावर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं बचा। इंटू 1/x करेंगे, यहाँ पर देखिए डिवाइड x था ना, तो ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई और x जो था वो बन गया 1/x। ये डिवाइड का रूल है, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे ही करते हैं। अगर आपको डिवीजन को सॉल्व करना है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डिवीजन के जस्ट बाद जो भी नंबर है ना उसका इन्वर्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस साइड में तो इतना हमें मिल गया, अब इक्वल टू के उस साइड में क्या हाल है उधर चलते हैं। यहाँ पर इतना पर पावर 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, सेम चीज़ को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग इस वाले स्टेप तक आ चुके हैं, इसको हम दोबारा लिख दिए हैं इस वाले पेज में, पिछले पेज में भी हम यही स्टेप लिखे थे। अब हमें समझना है कि इस वाले स्टेप से आगे हम लोग को कैसे प्रोसीड करना है। अब देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको हमें अपोजिट साइड भेज देना पड़ेगा। यहाँ पर 8/27 -8/27 दिख रहा है हमें मल्टीप्लाई में, तो ये जो 27 नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा और ये -8 ऊपर में है तो इधर आके नीचे में -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें -27/8 से इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम लोग इधर से उसको उधर भेजेंगे तो। बस वही किए हैं, इस साइड में 1/x बचा और इस साइड में -27/8 इंटू -27/8 इंटू -27/8, ये दोनों पहले से था और ये वाला बाद में आ गया इस साइड से इस साइड जब हम लोग किए तो। अब देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं -27/8 और इस साइड में 1/x आया है, लेकिन हमें 1/x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स कर देंगे, तो इस साइड में x बन जाएगा, इधर 1/x है ना, तो इसका इन्वर्स हम लोग कर देंगे तो ये x बन गया। हम लोग जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है, यही रूल है।
तो इधर 1/x को हम लोग x बना दिए, तो इधर भी हमें इन्वर्स करना पड़ेगा। इधर इन्वर्स करेंगे तो -27/8 जो है ना, ये बन जाएगा -8/27। सिंपल सी बात है। अब देखिए x इक्वल टू इतना हमें मिल चुका है, आप इतना छोड़ देते तो भी आपका आंसर सही है। अगर आप आगे प्रोसीड करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब देखिए 2 पर भी क्यूब है, 3 पर भी क्यूब है, तो दोनों को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कुछ 2/3 का होल क्यूब, ठीक है। और उस पर एक और क्यूब है तो इसके ऊपर एक और क्यूब डालेंगे तो दोनों क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3 और पावर बन जाएगा 9। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, -2/3 पर पावर 9 हो गया। और आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। अगर आप यहाँ पर छोड़ते हैं तो भी सही, यहाँ तक लाके छोड़ते हैं तो भी सही, और यहाँ तक लाके छोड़ते हैं तो भी सही होगा। आपके बुक में कौन सा आंसर है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली हम दोनों ने मिलकर सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आप इसका PDF हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक मैथ्स के जितने भी वर्कशीट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।